फूल जैसी 3 हिंदू सिख बच्चियों को उनके घर से उठाया गया, पूरे गांव ने उनका बलात्कार किया और हम नपुंसकों की तरह बड़े देखते रहे। एक वीडियो रोज मेरे पास आता है, आज भी प्रतिदिन का एक वीडियो आता है मेरे पास में। आई हैव नम्ड माई सेल्फ टू दैट पेन। मैंने अपने आप को, अपने हृदय को पत्थर का, पाषाण का कर लिया है, अदरवाइज मैं काम नहीं कर सकता। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर भी फ्लैश करेगी। आप हमें सपोर्ट जरूर करें, आपके सपोर्ट की हमें आवश्यकता है। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू जी, धर्मांश फाउंडेशन चलाते हैं। आपको पता है जो भी शोषित, वंचित, पीड़ित हिंदू है इस पूरे देश में, ना कि सिर्फ इस देश में, इस देश से बाहर भी पाकिस्तानी जो हिंदू हैं उनके लिए हमेशा खड़े रहते हैं, उनकी मदद करते हैं। और हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी हिंदुओं को भारत की नागरिकता दिलवाई है। और जो बहुत सारे ऐसे हिंदू हैं जो आज भी वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको भारत की नागरिकता मिले। उनके रहने का, उनके खाने का, उनकी लाइफ की जितनी भी ज़िंदगी की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने का काम करते हैं। तो आप उनको डीओ न्यूज़ से पहले भी देख चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब, कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत इट्स एन ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विथ यू एंड टॉकिंग टू यू। देयर सो मच टू लर्न फ्रॉम यू। अरे नहीं भाई साहब, हम आपसे सीखते हैं। वो तुम्हारा बड़प्पन है। भाई साहब, एक बात, मुझे ना एक क्वेश्चन है जो आपसे आज तक नहीं पूछा गया, मैं आपसे आज पूछना चाहता हूँ। आप अच्छे खासे ईएनटी सर्जन हो, डॉक्टर हो, जयपुर में अच्छा खासा आपका सब कुछ सिस्टम है। कहाँ लग गए आप इन कामों में कि आप लोगों को नागरिकताएं दिलवा रहे हैं, पुलिस उनको लाठियां चार्ज कर रही है, आप वहाँ पहुंचे हुए हैं, उनके लिए आप ज़मीनें खरीद रहे हैं, उनके लिए घर बनवा रहे हैं, उनको आप राशन पहुंचा रहे हैं। क्या ज़रूरत है ये सब करने की? आराम से एंजॉय करते। तुम्हारे साथ बात करने का आनंद ये है कि तुम हमेशा वो क्वेश्चंस पूछते हो जो कभी कोई एंकर मुझसे नहीं पूछता है। तुम बिकॉज ऑफ द लेवरेज यू हैव, बिकॉज वी हैव एन इमोशनल बॉन्ड ऑल्सो, तुम छोटे भाई की तरह हो। इसलिए तुम एक बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है मेरे लिए, क्योंकि ये मेरी जीवन से, मेरे व्यक्तिगत जीवन से, मेरी यात्रा से संबंधित है। और मुझ जैसे अनेकों हिंदू जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर सनातन हिंदू धर्म के लिए जो ये युद्ध चल रहा है इसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, उनके लिए, तो इसलिए मैं इस प्रश्न का उत्तर 3 स्तर पर दे सकता हूँ। पहली बात तो ये है कि बहुत एम्पेरिकल, बहुत बहुत बेसिक, बहुत साधारण अंडरस्टैंडिंग। जिस दिन मुझे भारत विखंडन शक्तियों का प्लान राजीव मल्होत्रा सर की बुक पढ़ने के बाद समझ में आया, ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस, मेरी संपत्ति, मेरा वैभव, मेरा स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो, मेरी पत्नी के सॉलिटेयर डायमंड्स, मेरी फ्लैट्स, मेरी ज़मीनें, पैतृक ज़मीनें जो मैंने अपने पुरुषार्थ से अर्जित की थी, वो सब मेरे सामने ताश के पत्तों की तरह ढह गए। यदि हमारा राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो हमारी पर्सनल वेल्थ का मतलब क्या है? और मैं कन्विंस्ड हूँ राजीव मल्होत्रा सर के आर्गुमेंट से कि ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस इस देश के अंदर विध्वंस का तांडव रच रहे हैं। और उसकी बुलवर्क, उसको रोकने में एक ही चीज है, वो है सनातन हिंदू धर्म। जब तक हिंदू धर्म सुरक्षित है, भारत एक देश है। भारत, हिंदू धर्म का नाश हुआ, भारत एज अ नेशन खत्म हो जाएगा, वल्कनाइज हो जाएगा। वो श्री गुरु रविशंकर कहते हैं ना कि इंडिया विल बिकम अनदर सीरिया। तो पहला कारण मेरे अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने का यह रहा कि भारत को तोड़ने वाली जो शक्तियां हैं वो इतना संगठित होकर जब काम कर रही हैं तो उनका प्रतिकार करना पड़ेगा। अब मैं अपने कंफर्ट जोन में नहीं रह सकता। जागने के बाद में मैं सोया नहीं रह सकता, मैं उसका पाखंड नहीं कर सकता कि मैं अभी भी सो रहा हूं। दूसरी बात, मेरा स्वभाव है कि मैं कभी किसी व्यक्ति को अगर परेशानी में, कष्ट में देखता हूं तो मुझे एक इंपल्स आती है कि यार एक बार इसकी सहायता कर दी जाए, उसके बाद इसका भाग्य। मैं एनजीओ टाइप एक्टिविटी नहीं करता हूँ कि चपातियाँ खिला रहा हूँ और लोगों को उनके मानसिक रोग ठीक कर रहा हूँ और मिठाइयाँ बांट रहा हूँ और संतरे बांटने पहुँच जाता हूँ। नो, आई डोंट डू दैट। मेरा जो एक मॉरल कॉम्पस है वो इंक्लाइंड इस तरफ होता है कि एक निरीह व्यक्ति
कि एक बार सहायता कर दो। पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए भी मैं कहता हूं एक सहायता मैं करूंगा, उस नर्क से मैं तुमको निकाल दूंगा। यहां आने के बाद अपने पैरों पर खड़े हो। कभी कभी मेडिकल, चूंकि डॉक्टर हूं तो एक पूरी टीम है तो हम मेडिकल सहायता कर देते हैं। बाकी आपकी रोजी रोटी दो रोज की मैं पैसे किसी को अरेंज करके नहीं देता हूं। तीसरा, अभी 5 दिन पहले मैं गीता सेशन अपने चैनल पर जो है मेरा धर्मांश फाउंडेशन टीवी चैनल, यूट्यूब चैनल, उस पर लेता हूँ हर गुरुवार को रात्रि 8 बजे। तीसरे अध्याय का 12वां श्लोक, जबरदस्त बात श्री कृष्ण बोलते हैं जो मेरी रही सही शंका थी वो भी दूर हो गई। पूरी चेतना से सुनो वैभव, श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। यज्ञ के द्वारा अर्जित संपत्ति, वो यज्ञ का मतलब हवन नहीं है, वो मैंने पूरा उसके अंदर हमने विवेचना की। यज्ञ का अर्थ होता है निष्काम कर्म। अपने अहंकार को जब हम उस हवन कुंड में जला दें, वो असली यज्ञ है। और उसको जलाने का क्या मतलब है? आप निष्काम कर्म से प्रेरित होकर कर्म कर रहे हैं। इसलिए पाकिस्तानी हिंदुओं को नहीं बचाया जा रहा कि मुझे कोई कीर्ति चक्र मिलेगा या कोई राज्यसभा पदम मिलेगा या राज्यसभा में सीट मिलेगी। इसलिए बचाया जा रहा है क्योंकि उस बच्ची का उस नरक से निकलकर आना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ा मेरा आनंद है। यह हुआ यज्ञ के द्वारा अर्जित कर्म। तो क्या कहते हैं कृष्ण? यज्ञ के द्वारा अर्जित कर्म को यदि तुम समाज को नहीं लौटाते हो तो तुम चोर हो। जो भी व्यक्ति आज फिलांथ्रोपी कर रहा है वो उतना ही उसका अचीवमेंट है कि वो चोर नहीं है। ये तो नियत कर्म है कृष्ण के द्वारा, जो हमारे हिंदुओं का सबसे पवित्रतम और जो सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है। हमारे सबसे बड़े भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारी संपदा, तुम्हारा पावर इक्वेशन समाज के उपयोग के लिए है। तो इस बात को मैं, कहीं मेरी प्रतिभिज्ञा तो थी लेकिन शब्दों में मैंने पहली बार जब पढ़ा तो मेरा एक विस्फोट सा हुआ चेतना का। ये 3 कारण है कि मैं एज अ डॉक्टर अपनी आजीविका कमाता हूं, अपनी EMI चुकाता हूं, अपने जीवन में अपना पूरा 7 स्टार लाइफ लीड करता हूं अपने खर्चे पर। लेकिन उसके उपरांत भी जब समय है मेरे पास में, तो मैं भारत विखंडन शक्तियों से स्पष्ट खुली मेरी लड़ाई है। जब दक्षिण भारत का एक राजनेता बोलता है कि हिंदू धर्म डेंगू और मलेरिया की तरह है जिसका उन्मूलन होना चाहिए, मैं कहता हूं तेरा उन्मूलन, तेरे परिवार का उन्मूलन होना चाहिए। हिंदू धर्म को तो तू क्या, तेरी औकात है कि तू छुएगा? तू शत्रु नंबर 1 है मेरे लिए। पहला शत्रु मेरे लिए वो व्यक्ति है जो हिंदू धर्म को जरा सी बात में भी हानि पहुंचा रहा है। हम इस युद्ध में न्यूट्रल रह ही नहीं सकते। न्यूट्रलिटी का एक ही अर्थ है, आप भारत विखंडन शक्तियों के साथ हैं। अमेरिका के एक फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी ये कहा था, न्यूट्रलिटी इज द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ रेस्कैलिटी। एनीवेज, तो हम इसको आगे बढ़ते। CA NRC की बात चल रही थी, तो CA का जो कानून आया है, इसके ऊपर हमने देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो अब जेल में हैं, उन्होंने पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए कहा कि ये घुसपैठिए वर्ड यूज़ किया। मुझे नहीं पता पाकिस्तान से हिंदू कौन सा है जो बॉर्डर टैप के आया है, जैसे बांग्लादेशी या रोहिंग्या आते हैं, वो सारे वीजा लेके आते हैं और आने के बाद नहीं जाते वापस। बिल्कुल, वीजा लेके आते हैं। वीजा एक भी इलीगल नागरिक से हमारा कोई संबंध नहीं। हाँ, वो सारे मैं जानता भी नहीं। हाँ, और वो सारे के सारे वीजा लेके ही आते हैं, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर ऐसा है कि आप वहां से टैप करके सिर्फ आतंकवादी ही आ सकता है, वो भी स्टेट सपोर्ट के साथ, अदरवाइज आप नहीं आ सकते। इट्स इम्पेनेट्रेबल। हाँ, तो उनको घुसपैठिए बोला। फिर जब उन्होंने विरोध किया अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में, तो उनको बोला कि इनकी इतनी हिम्मत की, ये वहाँ से घुसपैठिए आकर के आज इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि दिल्ली में ये हमारे विरोध कर रहे हैं। फिर देन ही सेड कि अब यहाँ पे पॉकेट मार बढ़ जाएंगे, यहाँ अपराध बढ़ जाएंगे, बलात्कार बढ़ जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान से हिंदू, मतलब भाई साहब, क्या पाकिस्तान से आप चुके, आपने हज़ारों हिंदुओं को यहाँ की नागरिकता कराई और आप यू लुक आफ्टर देम। आप मुझे एक बात बताएं कि क्या ये पॉकेट मारी करते हैं, बलात्कार करते हैं, अपराध करते हैं, अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं ये पाकिस्तानी हिंदू जो आते हैं भारत में? अगर इंडियन स्टेट, इंडियन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट इन लोगों को लेजिटिमेट वीजा दे रहा है,
इस देश का सॉवरन पार्लियामेंट एक कानून पास कर रहा है मेजॉरिटी के साथ। डेमोक्रेसी में आप क्या करेंगे अल्टीमेटली अगर एक इशू है जिसको एड्रेस करना है, उसका रेजोल्यूशन कैसे होगा? पार्लियामेंट में होगा ना। जो मोस्ट हाईएस्ट जो सॉवरन बॉडी है इस देश की, उसने एक लॉ पास किया। तो दरअसल ये जो व्यक्ति है जेल में इस वक्त, ये क्या कर रहा है? ये इस देश की पूरी शासन व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। पाकिस्तानी हिंदू तो मोहरा है इसके लिए। इसको पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए पहले कोई पीड़ा अपेक्षा भी नहीं थी और आगे भी मुझे कोई अपेक्षा नहीं है। लेकिन एक नंबर के झूठे आदमी, एक नंबर के आत्मा विहीन व्यक्ति को अगर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विरोध करने के लिए वो खड़ा होता है, तो वो सीधे सीधे भारत की पार्लियामेंट का विरोध कर रहा है। मेरा आर्गुमेंट बहुत सिंपल है इसमें। भी जाके उन लॉ मेकर्स को बोलो ना जिन्होंने कानून बनाया है, गलत है वो, आप सही हैं। देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए इस आदमी पर। और देशद्रोह का तो मनुष्य का बनाया हुआ कानून है। 3 हिंदू सिख बच्चियां प्रतिदिन उनके घरों से उठाई जाती हैं, बच्चियां 8, 9, 10, 11, 12 वर्ष की, पाकिस्तान में मुसलमानों के द्वारा। अष्टमी के दिन हिंदू समाज कुंवारी कन्याओं की पूजा करता है, क्योंकि हम इनको देवी का स्वरूप मानते हैं। उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। उन 3 कुंवारी कन्याओं का श्राप लगा है इस आदमी को। इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ऐसे पापाचारी और ऐसे विनाशक व्यक्तियों का नाश अंत भी ऐसा ही होगा, जो कुंवारी कन्याओं का श्राप लेगा। आप अपना काम करें, आपको जो जिहादियों का चरण चुंबन करने करें, आपको वामपंथी फिलॉसफी को फैलाना है, बिल्कुल फैलाएं, आपको अधिकार है। इन निरीह हिंदुओं के ऊपर जाकर के इस तरह की भद्दी टिप्पणी करना, ये लोग व्यक्ति इंसान नहीं है, मनुष्य नहीं है ये लोग। नहीं, वो तो गाजा में रहते हैं ना जो मनुष्य हैं। हाँ, ये बात सही है कि गाजा में जो रहते हैं वो सींग वाले मनुष्य, हाँ वो एक अलग बात है। वो तो उसके प्रति जो निष्ठा है इनकी, उसके प्रति तो खैर उसको तो बहुत प्रणाम करने का मन करता है। लेकिन परमात्मा के यहाँ की जो बिना की आवाज़ की लाठी है, उसकी आवाज़ भी तो चलेगी ना। अब गली गली रोते डोलो, तिहाड़ में बढ़िया इंतजाम हो गया है। और देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए इस आदमी पर। आपने सॉवरेन पार्लियामेंट के द्वारा पास किए हुए लॉ का सार्वजनिक रूप से विरोध किया है। उसको जूरी बुलाए और उसका प्रश्न किया कि भाई आप कैसे उसको क्वेश्चन कर रहे हैं। सीए के ऊपर चूंकि आपकी व्यक्तिगत रूप से काफी ज्यादा आपकी और आपकी संस्था की बहुत इन्वेस्टमेंट है, बहुत निवेश किया हमने। हाँ, कि आप एक वोकल वॉइस थे कि सीए आना चाहिए, सीए होना चाहिए। तो ये जो आपकी सालों की जो तपस्या थी, फिर जब आप ये देखते हैं कि इस देश में करोड़ों रोहिंग्या बांग्लादेशी, क्योंकि एक डॉक्टर साहब हैं, वो भी डॉक्टर दत्ता, वो आए थे, तो उनसे हमारी बात हो रही थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि अकॉर्डिंग टू अ डेटा दैट दे हैव रिसर्च इन इंडिया, देयर अबाउट 7.5 crores ऑफ बांग्लादेशीज इन इंडिया। 7.5 करोड़ बांग्लादेशी हैं भारत में। तो जब आप ये देखते हैं कि यार वो 7.5 करोड़ आ गए, उसके ऊपर इस देश में कहीं कोई आवाज नहीं हुई। मतलब पाकिस्तानी हिंदू कितने होंगे? 50,000, 60,000 जो है अभी भारत में। इस तरह लगभग 1.5 लाख है। 1.5 लाख मैं मान लेता हूँ, चले। कहाँ 7.5 करोड़, कहाँ 1.5 लाख। मतलब उनका तो विरोध कभी नहीं किया, और इनके ऊपर जो है आप इतना विरोध देखते हैं। तो आपने जिसने इतनी मेहनत की सीए के लिए, हाउ डू यू फील कि उसका रीजन क्या आपको लगता है कि क्या कारण है इसके पीछे, कि उसका विरोध के पीछे? हाँ, अरे वैभव, Islamization of the Indian subcontinent is an unfinished agenda of Congress and Islamists. ये लोग इस देश का इस्लामाइजेशन चाहते हैं। तो अरविंद केजरीवाल हो या उसकी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, उसकी जो मतलब 80-90% लीडरशिप है, वो तो हिंदुओं के पास ही है ना, वो थोड़ी मुसलमान। ये हिंदू नाम के हिंदू हैं, ये मूर्ख हैं। ये IQ 82, इंटेलिजेंस क्वोशेंट 82 वाला सिंड्रोम है। इनको ये पता ही नहीं है कि ये उस वटवृक्ष को काट रहे हैं जिसके नीचे ये खेलते हैं, जिसके फलों को ये खाते हैं, और जिसकी छाया में ये पल्लवित और कुसुमित होते हैं। इनको बोध ही नहीं है कि हम हिंदू धर्म की जो ब्यूटी तो छोड़े, ब्यूटी को अप्रिशिएट करने के लिए तो एक विकसित बुद्धि चाहिए।
Our very survival depends on Hindu Dharma. Because this is the only dharma, this is the only way of life on this globe which accommodates in its bosom 800 different dialects spoken in this country. हर 50 किलोमीटर पे इस देश का खान पान बदल जाता है. मैं राजस्थान से आता हूँ. राजस्थान में हर 100 किलोमीटर पर बोली बदल जाती है. इसलिए हम कभी राजस्थानी भाषा की लड़ाई नहीं लड़ पाए. मैं मेरे पास जब राजपूत संगठन आते साहब हमारे राजस्थानी बोली, मैंने कहा कौन सी राजस्थानी को बोली बोलोगे आप? ब्रज की, शेखावटी की, जयपुर की ढूंढाड़ की, मेवाड़ की मेवाड़ी, जैसलमेर की थड़ी, जोधपुर की मारवाड़ी, किसको बोलेंगे आप राजस्थानी भाषा? इतने सारे विरोधाभासों को एक हिंदू धर्म अपनी छाती पर समाये हुए है. और आज हम एक देश हैं. आप दक्षिण भारतीय परिधान में बैठे हैं और आपको कोई असहजता नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं. इब्राहिमिक माइंड जो कि हर चीज को अदरिंग करके देखता है, इब्राहिमिक जो माइंडसेट है पूरा, वो कहता है मेरे दुख के लिए दूसरा जिम्मेदार है. वो जो दूसरा इन दिस केस इज पॉलीथीस्ट, बहुदेववादी या काफिर या मुशरिक. सनातन हिंदू धर्म कहता है कि आपके दुख के लिए आप जिम्मेदार हो. अब ये फंडामेंटल डाइकोटमी है. अगले कह रहे हैं कि काफिर को खत्म कर दो, आपके दुख खत्म हो जाएंगे. हिंदू धर्म कहता है तुम अपने आप को सुधार लो, तुम्हारे दुख खत्म हो जाएंगे. तो जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जैसे कानून हुए, इनका विरोध इसीलिए होता है क्योंकि इस्लामाइजेशन ऑफ दिस सबकॉन्टिनेंट इज एन अनफिनिश्ड एजेंडा. 120 करोड़ हिंदू इनकी छाती पर शूल की तरह चुभ रहे हैं. जो हमारे पुरखों का जो विलक्षण त्याग, जिसको कि इयन हॉस्टन लिखते हैं कि इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द हिंदूज दैट दिस वर्ल्ड वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम बीइंग इस्लामाइज्ड. Islam was conclusively defeated in Bharatvarsha, starting from Arabic Islam. अरेबिक इस्लाम की कंक्लूसिव पराजय बाप्पा रावल और रावल खुमान के हाथों हुई. फिर अफगान इस्लाम पराजित हुआ, फिर टर्किश इस्लाम पराजित हुआ. तभी तो 120 करोड़ हिंदू बैठे हैं इनकी छाती पर. तो ये सारा विरोध जो है, इसके पीछे हमारे धर्म की जो विजय है उसको पहुंचना और ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस, भारत विखंडन शक्तियों के द्वारा इस चाल को पूरा करना कि इस देश को इस्लामाइज कैसे किया जाए. ये क्लियर कट कॉन्फ्लिक्ट है. ये क्लियर कट कॉन्फ्लिक्ट है. उसमें ये बेचारे पाकिस्तानी हिंदू तो शतरंज के मोहरे हैं. इससे ज्यादा इनकी बेचारों की औकात नहीं है. एक इसमें ये भी आर्गुमेंट ये लिया जाता है कि जब आप पाकिस्तानी सीए में आप पाकिस्तानी हिंदुओं को दे रहे हैं, सिखों को दे रहे हैं, जैन को दे रहे हैं, पारसी को दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, तो आप मुसलमानों को क्यों नहीं दे रहे हैं? तो आप कहीं ना कहीं एक तरीके का जो कोट एंड कोट रेसिज्म टाइप की जो एक कहते हैं ना कि वो मतलब वो नॉमेनक्लेचर तो रेसिज्म का नहीं यूज कर रहे हैं, बट उसकी जो मूल भावना है वो यही है कि आप एक तरीके का रेसिज्म कर रहे हैं कि यार एक इस्लामोफोबिया है बेसिकली, कि आप मुसलमानों को छोड़ के बाकी सबको ले रहे हैं. एक ईंट ला दो अपने असिस्टेंट को, बोलो मैं अपना सर फोड़ लेता हूं उससे. इस आर्गुमेंट को सुनने के बाद में और कोई मेरे पास विकल्प नहीं है. 1947 में इस देश का विभाजन किस लिए हुआ था भैया? मजहब के नाम पे. मुसलमानों ने कहा था हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते. वी आर टू डिफरेंट सिविलाइजेशन, नॉट पीपल. ठीक है, पीपल, सिविलाइजेशन, रेस, रिलीजन, फूड, व्हाटएवर. मुझे शक्ल पसंद नहीं है. एक मुसलमान को हिंदू की शक्ल पसंद नहीं है, कर दिया आपने, बंटवारा हो गया. किस मुंह से कहते हैं कि साहब हमारे को वापस आने दो? किस मुंह से कहते हैं ये रेसिस्ट और इस लॉ को? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अगर केवल कानून की दृष्टि से देखा जाए तो 1950 में नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ था. उसको क्या था? वो प्रोटेक्टिंग द माइनॉरिटीज ऑफ ईच अदर्स कंट्री एंड गिविंग प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू देम. ये नेहरू लियाकत का सॉवरेन डॉक्यूमेंट है 1950 का, जाके देख लीजिए. उसी के बेसिस पर 1955 का इंडियन सिटीजनशिप एक्ट बना. सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट केवल उस इंडियन सिटीजनशिप एक्ट के अंदर एक अमेंडमेंट है. ऐसा नहीं है कि मोदी जी और शाह ने तमिल हिंदुओं को इसमें जोड़ लिया हो, या भूटानी हिंदुओं को, या नेपालीज हिंदुओं को जोड़ दिया हो कि नहीं हम तो पूरी दुनिया के हिंदुओं का ठेका लेते हैं. नो, ओनली पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान के हिंदू, जिसका कि एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, एंड द माइनॉरिटीज ऑफ दीज कंट्रीज. उनको अगर डिस्क्रिमिनेटरी होता तो हम ईसाइयों को क्यों नागरिकता देते?
मुसलमान अबे तुमसे डर के बच के तो भाग रहे हैं। अगर तुम इन बेचारे हिंदुओं को चैन से रहने दो तो हमें क्या पड़ी है काम धंधा छोड़ के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास करने की। मुझे क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा है? मैं अपनी डॉक्टरी छोड़ करके पाकिस्तान के हिंदुओं को बचा रहा हूं। अगर वहां हिंदू सुरक्षित होते तो कोई मूल बात को देखने को राजी नहीं है वैभव। यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट की रिपोर्ट, पाकिस्तानी ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट कहती है 3 हिंदू बच्चियां रोज उठ रही हैं। किसी की बच्ची, उसको उठाकर पूरा गांव उसका बलात्कार करता है। ये 21वीं शताब्दी में हो रहा है और तुम कहते हो तुम्हारा मजहब इसको अलाउ करता है। और तुम मेरे उस अधिकार को कि मैं एक ऐसे समाज को छोड़ सकूं, उस पर भी तुम अंकुश लगाओगे। तो तुम नीच हो, तुम एक आत्मा विहीन राक्षस हो। जो व्यक्ति सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विरोध कर रहा है वो सुन ले, वो एक राक्षस है जो निरीह बच्चियों को इन जानवरों के पास मांस नोचने के लिए छोड़ने के प्रेरित कर रहा है। ही इज ऑन द साइड ऑफ राक्षसस। और इसीलिए उसको इन बच्चियों का श्राप तो हम सबको लगेगा क्योंकि हमारी आंखों के सामने ही पाप हो रहा है। चाहे से मैं कितने हिंदुओं को वहां से निकाल लूं, मैं भी इस पाप का दोषी हूं। मैं जिस कालखंड में इस धरती पर था, उस कालखंड में फूल जैसी 3 हिंदू सिख बच्चियों को उनके घर से उठाया गया, पूरे गांव ने उनका बलात्कार किया और हम नपुंसकों की तरह बड़े देखते रहे। एक वीडियो रोज मेरे पास आता है, आज भी प्रतिदिन का एक वीडियो आता है मेरे पास में। आई हैव नम्ड माई सेल्फ टू दैट पेन। मैंने अपने आप को, अपने हृदय को पत्थर का, पाषाण का कर लिया है, अदरवाइज मैं काम नहीं कर सकता। ये संसार इतनी दुर्गंध से भर चुका है कि इस संसार का मिट जाना अच्छा है। मैं खुली घोषणा कर रहा हूं ये। उस दुर्गंध में अपनी सेफ्टी, अपनी सिक्योरिटी दांव पे लगाकर हम जैसे लोग जब इन निरीह हिंदुओं की सहायता करना चाहते हैं तो ये मलेच्छ आके सिटीजनशिप अमेंडमेंट का विरोध करने वाले राक्षस, इनको श्राप देता हूं मैं, सबके सब 8वें नरक में सड़ेंगे। ये किसी सताए हुए को कभी नहीं सताना चाहिए। One chance at a life of dignity is all that we ask for the Pakistani Hindus. And if you deny it, इतना भोंडा आर्ग्यूमेंट, मुसलमानों को इसमें कवर क्यों नहीं किया गया? तो फिर बॉर्डर खोल दो ना, आने दो, आ जाओ, चलो वापस कर लो घर वापसी, चलो बन जाओ हिंदू सबके सब। हम तो तैयार हैं इसके लिए। नहीं, इस्लाम का किला भी चाहिए, वहां से हिंदुओं के सिविलाइजेशनल हमले भी होंगे, इनका कल्चर का भी नाश करेंगे, इनकी बच्चियों के लव जिहाद भी करेंगे, सूटकेस में इनकी बच्चियों को मारेंगे भी। और अब इन हिंदुओं को हम यहां से निकालने भी नहीं देंगे। सॉरी, इतने बेवकूफ, इतना निर्बल अब हिंदू समाज नहीं रहा। थैंक्स टू मोदी जी एंड अमित शाह एंड दिस होल स्लो अवेकनिंग ऑफ द हिंदू समाज। इतने निरीह, इतने विवश अब हम लोग नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि ये जो सामने जो फ्रस्ट्रेशन है या इनका जो ओवर रेडिकलाइजेशन या ओवर रिएक्शन हम देखते हैं हर चीज़ पे, कहीं ना कहीं इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस अवेकनिंग, कि क्योंकि जो हिंदू जागरण हो रहा है, जागृति हो रही है, लोग अवेयर हो रहे हैं। Oh yes, that is the reason। तकलीफ तो इसी बात की है ना। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, मैं आज की जब मोदी जी का इलेक्शन पूरा हो जाएगा उसके बाद मैं एक सेशन तुम्हारे साथ और करूंगा ऑन द एक्चुअल डिलीवर क्या किया इस एक्ट ने। मैं उसके बारे में अभी कुछ नहीं बोलूंगा। अभी मैं सिर्फ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की एक इंपॉर्टेंस को सेलिब्रेट कर रहा हूं, उसकी सिविलाइजेशनल इंपॉर्टेंस। इस देश की इस्लामी लीडरशिप को, पूरी इंटरनेशनल इस्लामिक लीडरशिप को, खासतौर से पाकिस्तान और बांग्लादेश की इस्लामिक लीडरशिप को ये सपने में भी आशा नहीं थी कि ये जो हिजड़े नपुंसक हिंदू हैं,
ये हमारे खिलाफ एक कानून ले आए, बखुदा इनकी इतनी हिम्मत, उम्मत मुसलमान के खिलाफ ये लोग कानून साजी कर रहे हैं। असली तकलीफ उसकी है, मोदी बनिया इनकी भाषा में कानून साजी करके पाकिस्तान के हिंदुओं को हमारी गिरफ्त से निकाल रहा है। और मैं इस वक्त उसी चीज को एंजॉय कर रहा हूं, मैं अभी उसी को फ्लेवर को एंजॉय कर रहा हूं कि इनको लगा कि यार ये इतनी हिम्मत कि हमारी छाती में भला गड़ा दिया, और जब हमने आंख दिखाई तो और गहरा गड़ा दिया। लो, वी विल नॉट ओनली गिव यू अ वुंड बट रब सॉल्ट ऑन इट दैट वुंड ऑल्सो। तो डेफिनेटली तकलीफ तो इसी बात की कि हिंदू समाज जाग रहा है। वी आर नॉट रेडी टू टेक शिट एनी मोर। भैया इसमें एक चीज़ ये भी तो है ना कि कहीं ना कहीं जो इंडिया में या एक जो बृहद हिंदू समाज है, हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये जैसे वो साउथ में उसने कहा कि सनातन का समूल नाश, बोला कि साउथ इंडिया जो है ये काऊ बेल्ट जैसे नॉर्थ इंडिया की है, वो काऊ बेल्ट नहीं है। फिर एक नॉर्थ साउथ, एक तमिल वर्सेस हिंदी, और ये जो रीजनल लैंग्वेजेस है वर्सेस, अच्छा मुझे नहीं पता हिंदी कहाँ की भाषा है। जैसे मैं बनारस से आता हूँ, हमारी मातृभाषा हिंदी नहीं है। उत्तर प्रदेश में कहीं भी, नॉर्थ में कहीं की भी मातृभाषा हिंदी नहीं है। हिंदी एक भाषा के रूप में ही बहुत नई है। तो हर क्षेत्र, जैसा आपने बताया, राजस्थान की शेखावटी अलग है, मारवाड़ी अलग है, हर एक भाषा है। तो उस तरह से भारत में नॉर्थ में भी बहुत सारी भाषाएं, पूर्वांचल में 3-4 टाइप की अलग अलग भोजपुरी है। नहीं, इसका जो बॉटम लाइन है ना वो ये है कि भारत विखंडन शक्तियां इस तरह की आविष्कार करती रहेंगी। देवासुर संग्राम शाश्वत है। कोई समय ऐसा थोड़ी है कि मेडिटेरेनियन सी के पास जाके हम ऐसे रिलैक्स करेंगे कि ओके नाउ ह्यूमन काइंड हैज अचीव्ड द फाइनल पिनेकल ऑफ सिविलाइजेशन, लेट्स रिलैक्स। वो तो एक पागल आदमी था, डायोजनीज, एक ऋषि था, वो ही कर सकता था, बट उसे संसार छोड़ना पड़ा ना। आप जब तक संसार में हैं तब तक तो श्री कृष्ण के अनुसार आपको कर्म करना पड़ेगा। देयर विल नेवर बी एनी टाइम ऑफ पीस। War between the good and evil is eternal. Now, having said that, the only luxury mankind has is to choose its sides. आप किसकी तरफ है सर? ये आप चुनाव कर सकते हैं, और वो भी बिकॉज ऑफ द प्रोपेगेंडा, और आपकी बुद्धि इतनी भरमाई हुई है कि आप पकड़ ही नहीं पाते हैं। तो उसके लिए भी एक्सट्रीम अलर्टनेस, एक्सट्रीमली ब्राइट माइंड, प्रज्ञावान बुद्धि, पूर्व पक्ष, आपने अपने आप को अच्छी तरह एजुकेट किया है, तभी आप सही और गलत का, विवेक बुद्धि जिसे कहते हैं गीता में, टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, वो भी कोई हर आदमी नहीं कर सकता। देवासुर संग्राम शाश्वत है, ये लड़ाई शाश्वत चलेगी। प्रश्न ये है, हिंदुओं का सामूहिक प्रतिकार कहां है? जो यवनों को भी ठिठका दे पद्मिनी की वो चीत्कार कहां? हर समझौते को ठुकराता राणा का वो इनकार कहां है? कहां उठा शौर्य का बवंडर? हिंदू रेजिस्टेंस कहां है? अब पैचवर्क है, आप जैसा, मेरे जैसा, कोई नीरज अत्री, कोई तुफैल चतुर्वेदी, कोई संजय दीक्षित, कोई पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, कोई मधुकेश्वर, हम अपने छोटे 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 प्रयास कर रहे हैं। हमारा सेंट्रल वॉर रूम कहां है? आपका वॉर रूम नहीं है, अगले के पास वॉर रूम है, तो वो ऐसी स्टोरियां निकालते रहेंगे कि नॉर्थ साउथ डिवाइड है, आर्यन द्रविडियन डिवाइड है, हिंदी नॉन हिंदी डिवाइड है, कन्नड़ तमिल डिवाइड है, नदियों पे लड़ाएंगे, खाने के ऊपर लड़ा देंगे, बम्बैया नॉन बम्बैया पे लड़ा देंगे, बेंगलोरी नॉन बेंगलोरी पे लड़ा देंगे, बिकॉज देवासुर संग्राम शाश्वत है। आप के समाज को थीम पार्टियां, क्रिकेट, बॉलीवुड के उसमें उलझा कर दे दिया। आप तो एंजॉय करो, बस आपने एक एक्स अमाउंट ऑफ मनी पे पहुंच गए, अब नाउ ओनली थिंग लेफ्ट टू बी डन इज टू एंजॉय। सॉरी, थिंग्स डोंट वर्क लाइक दैट। मनुष्य, पुरुष खास तौर से, उसका युद्ध उसकी नियति है। वॉर इज आवर डेस्टिनी, यू लाइक इट और नॉट। और इसीलिए मैं कहता हूं युद्ध ही विश्राम है। इटर्नल वॉर इज द
रेस्टिंग प्लेस फॉर ह्यूमैनिटी। तो अब आप यहाँ पर गुडविल जेस्चर्स, ये जो बातें करती हैं हमारे लीडर्स के, जब डीएनए एक है और इनके बिना तो हिंदू धर्म ही अधूरा है, इसी बकवास। बिकॉज स्टेटस कोइस्ट है, बड़ी मुश्किल से इतने सालों के बाद सत्ता मिली है, ट्रांसफर इंडस्ट्री चलानी है, सत्ता के सुख भोगने हैं। अरे यार, आप तो सत्ता को छोड़ने के लिए चले थे ना। ये आप ही तो कहते थे कि सत्ता केवल परिवर्तन का माध्यम है। क्या हुआ परिवर्तन का? इस देश का हिस्ट्री का करिकुलम 9-10 साल में चेंज नहीं कर पाए। महाराणा प्रताप को 40 साल तक सताने वाले अकबर को तुम ग्रेट करके अपने बच्चों को पढ़ाते हो। श्राप नहीं देती होगी उनकी आत्मा ऊपर से हमें? और प्रताप जयंती भी मनाते हैं, ये मैं मानता हूं। इस खंडित चित्त की दुर्दशा देखो आप। मुझे कई बार रोना आता है इनके चित्त के ऊपर। डीएनए एक है, लेकिन कोई हिंदूवादी संगठन काम करेगा तो उसकी पीठ थपथपाने भी पहुंचते हैं। तो एक भ्रम के शिकार है। आपके शत्रु बिल्कुल क्लियर कट अपने एजेंडा में, उनको भारत को तोड़ना है। भारत विखंडन शक्तियां बहुत सोच समझ के नाम दिया गया था, ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस, जिसमें कि पंच मक्कार, मुल्ला मिशनरी, मीडिया, मार्क्सिस्ट और मैकॉले पुत्रा। भाई, उनका कोई स्टेक है ही नहीं कि ये देश एक रहे। वो तो गिद्ध है, वो जितने हिंदू मरेंगे उनका मांस नोचने आ जाएंगे। स्टेक तो आपका है ना। स्टेक तो मेरा और आपका है कि हिंदू धर्म बचा रहे, देश बचा रहे। पर हमारे पास साधन नहीं है, हमारे पास वो पावर नहीं है। तो वॉर रूम ही नहीं है ना आपका, कोई सेंट्रल वॉर रूम है जहां से आप नैरेटिव को कॉन्स्टेंटली चर्न कर सकें। आप केवल रिएक्ट करते हैं, आप केवल प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे नॉर्थ साउथ डिवाइड, नहीं 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 नहीं, अरे नहीं नहीं, नॉर्थ साउथ कुछ नहीं है। अरे नहीं 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 नहीं, हिंदी नॉन हिंदी डिवाइड भी नहीं है। अरे नहीं 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 नहीं, उसकी फट दाढ़ी चलाने पहुंच जाएंगे उसकी आप। दिस इज नॉट द वे थिंग्स वर्क। राजदंड के बिना सत्ता नहीं चलती है, और इनको राजदंड, दे आर इन ऑफिस बट दे आर नॉट इन पावर। दैट इज द ट्रेजेडी ऑफ हिंदू समाज। इसलिए आपके ऊपर ये हमले होते रहेंगे। आप भगवान करे, महादेव करे कि आपका एक क्रिटिकल समाज इतना जाग जाए आने वाले 5 वर्षों में कि आप भी अपना वॉर रूम बनाकर उनके अंदर पिजन्स, सेटिंग द कैट अमंग्स द पिजन्स, आप भी उतने सक्षम हो जाएं। तब तक ये रैगटैग मिलिशिया आपका मेरा जो है वो लड़ाई लड़ता रहेगा। भैया, आपकी पुस्तक जो आई थी महाराणा, जिसके ऊपर हमने वीडियो भी किया था, और बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ने लिखा भी उसके बारे में कि बहुत अच्छी पुस्तक थी। अब वो हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, महाराणा हिंदी में और महाराणाज इंग्लिश में अमेजोन पे। मैं लिंक फिर से, मराठी अनुवाद भी आ गया है, मराठी भी आ गया, सहस्त्र वर्षांच धर्म युद्ध। अच्छा, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। आप जो भी हैं लोग जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो पढ़ सकते हैं। भैया, कोई नई पुस्तक आपकी? हाँ, पहले तो ये कि महाराणा प्रताप के ऊपर एक मूवी हम बना रहे हैं, उसका बजट 250 करोड़ का है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि समाज से क्राउड फंडिंग ही लेंगे। मुझे नहीं पता कि लोग देंगे नहीं, इतना पैसा नहीं देंगे, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। लेकिन मैं उसकी स्क्रिप्ट अभी लिखी जा रही है, और मैं समझता हूँ वो एक युग प्रवर्तक मूवी होगी। जो भाई, जब जिस हिंदुओं को जो भाषा समझ में आती है उसी भाषा में इनसे बात की जाए। महाराणा पुस्तक की 50,000 कॉपियां बिकी हैं। बेस्ट सेलर है। तो बेस्ट सेलर है तो 6 लाख लोगों को परिवर्तन हुआ ना। राजस्थान बोर्ड के अंदर 10 लाख बच्चा जो निकलता है हर साल, वो अभी भी अकबर को ग्रेट पढ़ता है। तो एक महाराणा पुस्तक से आप इस नैरेटिव को नहीं बदल पाएंगे। तो गवर्नमेंट आ गई है, तो गवर्नमेंट के बाद भी बीजेपी गवर्नमेंट में भी वही ग्रेट ही पढ़ा रहे हैं। हिस्ट्री करिकुलम इस देश का एक, वो कहा था ना, एक कॉमा भी हमने नहीं बदला है। वो सच कहा था उन्होंने सच कहा था, स्मृति, हाँ, मिस्टर जावड़ेकर ने। तो मूवीज के थ्रू ही अगर हिंदुओं को समझ में आता है, तो फिर एक प्रताप पर एक ऐसी मूवी बनेगी कि उस महापुरुष का जो असली, जो रियल उनका कैरेक्टर था, उनका रियल कंट्रीब्यूशन जो था सनातन हिंदू धर्म को बचाने में, वो उस मूवी से हम प्रकट करेंगे। और मेरी मान्यता है कि थिंग्स विल गो टू थिंग्स विल नेवर बी द सेम आफ्टर दिस मूवी इज रिलीज्ड। Hindu Samaj will never be the same because we will realize we are the sons of lions. We are a nation of lions. आज we are a nation of clerks.
बहुत अच्छी उच्च कोटि के क्लर्क हैं हम, जो अंग्रेजों ने हमें बनाया और हम बन गए। छोटी सी बात इंगित करूं, आप किसी हवाई जहाज में, किसी ट्रेन में, किसी सार्वजनिक किसी पार्टी में देखिएगा, हर हिंदू माँ अपने बच्चे से अंग्रेजी में बात करती है। मुझे रोना आता है, लज्जा आती है देख करके। वो कौन सी मातृभाषा हुई? नेशन ऑफ क्लार्क्स, मैं उसकी बात कर रहा हूं, बिकॉज वी आर हेल बेंट ऑन प्रोड्यूसिंग अ नेशन ऑफ क्लार्क्स व्हेन एक्चुअली वी वर अ नेशन ऑफ लायंस। इसलिए प्रताप मूवी से मुझे ये आशा है कि मे बी a certain critical percentage of Hindus is awakened and we actually become a nation of lions. बुक जो आपने बात करी, सॉरी वो बीच में रह गया, एक बुक लिख रहा हूँ, द हिंदूज एंड सिख्स ऑफ पाकिस्तान, एन ऑनगोइंग जेनोसाइड। वो खत्म होने को है। मैं सीएए के लागू होने की प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि पूरा चैप्टर उसके अंदर सीएए के ऊपर भी होगा। दूसरी पुस्तक लिख रहा हूँ, द इन्फेंटाइलाइजेशन ऑफ द हिंदू माइंड, हिंदू मस्तिष्क का शैशवीकरण। वी हैव बीन रिड्यूस्ड टू इन्फेंटाइल्स। हम बॉडी से शायद एडल्ट्स दिखते हैं, लेकिन हमारी IQ 82 है और मेंटल एज 13-14 के आसपास है। और मास स्केल पे छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। आप बाहर जाइए, मैं एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करिए, रैंडमली पूछिएगा लोगों से कि महाराणा प्रताप की लड़ाई किससे हुई थी। मेरी चुनौती है, अगर 100 में से 5 लोग आपको सही उत्तर दे दें। नहीं दे, घबराहट होती है देख करके। मेरे पास तो वीडियो रिकॉर्डर पड़े, मैं आपको अपलोड करने के लिए दे दूंगा। मैं रैंडम पूछता रहता हूँ कि महाराणा प्रताप की लड़ाई किससे हुई थी? महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी। ये दुर्दशा है आपकी समाज की। तो सर्कसी हिंदू कहता हूं मैं इनको, वी लव द सर्कस। यहां सामान लुट गया, बेटी उठ गई, लेकिन हमें सर्कस दिखाते रहो, आप हमें हंसाते रहो। IPL चलते रहना चाहिए, IPL चलता रहना चाहिए भैया। जिसके जो कृत्रिम, जब तक ये राष्ट्रीय संघर्ष था, मुझे फिर भी एक फीलिंग होती थी कि चलो इंडिया वर्सेस श्रीलंका हो रहा है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो रहा है, IPL ठीक है। तुम्हारा घर जल रहा है, तुम IPL देख रहे हो, गुड लक टू यू। एक धर्मांश फाउंडेशन को लेकर के हम, अगला सवाल मेरा वो है, लेकिन आपने जो इंग्लिश लैंग्वेज वाली बात की, पहले हम ये फ्लाइट्स में देखते थे या ट्रेन्स में हम अक्सर देखते थे कि एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल थे जो कि अपने बच्चों से बचपन से ही वो अंग्रेजी भाषा में ही बात करते हैं। और भारत में माताओं का एक अलग ऑब्सेशन है अंग्रेजी को लेकर के। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पढ़ें, अंग्रेजी में ही बात करें, और प्रेफरेबली उन स्कूलों में पढ़ें जिनमें सिर्फ अंग्रेजी बोलना ही अलाउड है, उसके अलावा कोई दूसरी भाषा में बात करना भी अलाउड नहीं है। अगर कोई बात करता है तो उसको पनिशमेंट दी जाती है। ये हमने ऑब्सेशन देखा है। अब हम ये देखते हैं कि भारत के जो सो कॉल्ड 2 टियर 3 टियर शहर हैं, मतलब बच्चे को बंदर नहीं दिखाते, मंकी दिखाते हैं, ठीक है, गधा नहीं दिखाते, डोंकी दिखाते हैं। तो हम देखते छोटे छोटे शहरों में भी अभी ऑब्सेशन पहुंच गया है अंग्रेजी को लेकर के। तो मैं तो कहता हूं कि वो हिंदी और तमिल तो बाद की बात है। मैं कहता हूं कि पहले ये इससे तो मुक्ति मिले। क्या दुनिया में रशिया जैसे देश या बाकी जो हमारे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं या जो यूरोप के बहुत सारे वो देश जहां पे अंग्रेजी नहीं बोली जाती, क्या उन्होंने डेवलप वो कंट्री नहीं बने अगर उन्होंने इंग्लिश नहीं सीखी तो? और इसके लिए मैं आपको एक वैज्ञानिक तर्क देता हूं, एक साइंटिफिक लॉजिक है कि आप जब हिंदी भाषा, देखो अंग्रेजी तो बच्चा सीख ही जाएगा। मेरे दोनों बच्चों को मैंने हिंदी में पाला, अंग्रेजी दोनों सीख गए। मेरा तो राजस्थानी मारवाड़ी परिवेश में मेरा जन्म हुआ, मेरे को राजस्थानी बोलता था, मैं तो आज तक अपने घर में राजस्थानी बोलता हूँ, और हिंदी मेरे को ठीक ठाक आती है, अंग्रेजी भी सीख ही गया। कोई भी भाषा हो उसमें कोई बाधा नहीं है, हर भाषा चित्त का विकास करती है। When you are introduced to a language, you're introduced to a world, उसका लिटरेचर, उसका कल्चर, उसके एटिकेट्स, उसके मुहावरे, उसकी जो एफोरिज्म्स हैं, वो सब आप ओन अप करते हो। तो अंग्रेजी का मैं विरोधी नहीं हूं। मुझे जो समझ में ही नहीं आती बात कि एक माँ अपने बच्चे को अंग्रेजी में कैसे बोल सकती है। तुम अंग्रेज की संतान हो, तुम्हारी मातृभाषा अंग्रेजी है, मदर टंग कहा जाता है इसे। तुम अपनी मदर को डिसऑन कर रहे हो, तुम्हारा कभी कल्याण नहीं हो सकता।
दूसरे की माँ सुंदर भी हो तो वो तुम्हारी माँ नहीं है। पहली बात तो हिंदी कहीं ज्यादा विकसित भाषा है अंग्रेजी से, लेकिन चलें और आर्गुमेंट से एक मान लिया इंग्लिश इज अ मोर ब्यूटीफुल लैंग्वेज, बट वो आपकी नहीं है। आप अपने बच्चे से हिंदी में ही बात करें। अंग्रेजी तो समाज उसको सिखाई देगा। इंग्लिश इज एन एम्पावरिंग लैंग्वेज, मैं मानता हूं इस बात को। मैं जब पूरी दुनिया में जाता हूं, इंग्लिश बोलने के कारण बहुत सी चीजें सरल हो जाती हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है। मैं अंग्रेजी का विरोधी नहीं हूं। मैं विरोध इस बात का कर रहा हूं, और मैं विरोध भी क्या कर रहा हूं, बस एक प्रश्न चिन्ह है मेरे मन में कि अपने बच्चे से मैं अंग्रेजी में बात नहीं करता हूं। मैं अपने बच्चे से हिंदी में बात करता हूं। और मुझे हंसी आती है जब मैं हिंदू माताओं को अपने बच्चों से अंग्रेजी में चूं चूं, नो बाबा, नो बेबी, डोंट डू दिस बाबा। अब यार कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। अपनी चाल भी भूल गया। धर्मांश फाउंडेशन, आप इस देश में इतने सारे हिंदुओं की आप मदद कर रहे हैं जिनके साथ भारत के अंदर शोषण हो रहा है, और धर्मांश फाउंडेशन की बेहद मुझे सबसे अच्छी बात लगती है मुझे व्यक्तिगत रूप से कि आप समाज के आखिरी छोर तक लोगों के पास जाते हैं उनकी मदद करने, और आप इंतज़ार नहीं करते। और धर्मांश फाउंडेशन में मैंने ये देखा है कि बहुत सारे जो इस तरह की फाउंडेशंस या एनजीओज बनती हैं, वो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, इधर उधर सोशल मीडिया पे लाखों रुपए एड्स पे खर्च करती है कि हमको चंदा दो, हमको चंदा दो। इस बात के लिए लाखों करोड़ों खर्च करते हैं, ठीक। तो धर्मांश फाउंडेशन ये काम नहीं करता है, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये धर्मांश फाउंडेशन के बारे में हमारे देखने वालों को थोड़ा बताइए आप। मुझे तो पता है कि धर्मांश फाउंडेशन क्या है, और आप ये जो कार्य कर रहे हैं पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए चलो करते हैं, समझ में आता है। भारत के अंदर हिंदू अगर शोषित और इतना पीड़ित है तो कि आपको एक संस्था बनानी पड़ गई, ऐसा कैसे हो गया? आपकी लीडरशिप जब डीएनए एक होने का रोना रो रही है तो फिर आप सोच ले हिंदुओं की क्या दुर्दशा होगी। मैंने एक पत्रकार को सैलरी पर 2 साल के लिए बिठाया, बल्कि अभी भी वो एक डेटा एनालिस्ट है, उनको हम लोगों ने रखा हुआ है। एक डेटा मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद से लेके अब तक 550 हिंदुओं का इस्लामियों के द्वारा, जिहादियों के द्वारा राजनीतिक पॉलिटिकल मर्डर्स हुए हैं। 550 हिंदुओं के घर बर्बाद किए हैं जिहादियों ने पिछले 9 सालों में। ये डेटा है, एफआईआर की कॉपी है, मरने वालों के नाम है, मारने वालों के नाम है, अखबार की कटिंग है, सब कुछ एंडोर्स्ड है, सब कुछ पूरा का पूरा एक गूगल डॉक्यूमेंट है। इस देश का कोई टीवी चैनल जरा उसको चला के दिखाए। सूटकेस में हिंदुओं की बच्चियां मिलती हैं ना, लव जिहाद में हिंदुओं की बच्चियां उठ रही हैं ना। तो वक्फ बोर्ड एक्ट इस देश में पारित हुआ जो बेसिक लॉस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के खिलाफ है, कि अगर किसी को वक्फ बोर्ड के खिलाफ कोई शिकायत करनी है तो वो कोर्टों में जा ही नहीं सकता, उसको वक्फ बोर्ड के पास ही जाना पड़ेगा अपनी एप्लीकेशन लिख करके। और उस पे बेचारा एक विष्णु शंकर जैन उस एक्ट को फाइट आउट कर रहा है। मरा हुआ हिंदू समाज कहां है? कहां है हिंदू नेतृत्व? कर क्या रहा है? चपातियां बांटते हैं। जब संदेश खाली में हमारी बच्चियों की, हमारी बहनों की इज्जतें लुट जाती हैं जिहादियों के द्वारा, तो ये चपातियां बांटने पहुंच जाते हैं। सॉरी, धर्मांश फाउंडेशन चपातियां बांटने के लिए नहीं बना है। धर्मांश फाउंडेशन एक इकोनॉमिक कंसोलिडेशन है हिंदुओं का, दैट एवरी वॉर इज टू बी फॉट व्हेन योर वॉरियर हैज नॉट टू बॉदर अबाउट हिज टमी। वो नेपोलियन ने कहता था, आर्मी डजंट वॉक ऑन इट्स फीट, आर्मी वॉक्स ऑन इट्स टमी। पेट भरा हो ना तो आर्मी लड़ती है। धर्मांश फाउंडेशन समाज से पैसा डोनेशन में लेता है, तो हमने वो प्लेटफॉर्म बनाया है जहां पर हिंदू समाज, जो जागा हुआ हिंदू है, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने समाज को जगा दिया, अब जागने के बाद क्या करें? अगर उसके पास कुछ करने को नहीं तो अच्छा था कि सो रहा था बेचारा, सोते सोते ही मर जाता। हम देते हैं ना कोमा में यूथेनेसिया देते हैं ना, इंजेक्शन देके मारते हैं किसी को, तो हिंदू समाज तो तैयार था जाने को, यू वर रेडी टू बिड अड्यू, लेकिन अब जगा दिया। जागने के बाद क्या करें? जागने के बाद 100, 200, 500 रुपए महीने का धर्मांश दे। धर्मांश फाउंडेशन इज ए बैंक
ऑफ द हिंदूज, फॉर द हिंदूज, बाय द हिंदूज। भारतवर्ष में, पूरे विश्व में जहां कहीं भी पैसे की आवश्यकता होगी, वहां धर्मांश फाउंडेशन जाकर अपनी ड्यू डिलिजेंस करेगा और समाज के पैसे को वहां पर निवेश करेगा। आज सुबह मैं बछेड़ा खुर्द नाम की जगह पर जाकर आया हूं, मैं आपको फोटोग्राफ्स दिखा दूंगा वहां के। 10 बच्चों को वहां पर एक फैब्रिकेटेड केस के अंदर सजा हुई है। अब हम, वो इतने गरीब, इतने निर्धन लोग हैं, वो गले लग लग के रो रहे हैं मेरे। तो मैंने उनको वचन दिया कि आपका आटे दाल की व्यवस्था धर्मांश फाउंडेशन कर लेगा और इसको अपीलेंट कोर्ट में हम ले जाकर इस सजा को पलटने का प्रयास करेंगे, ड्यू प्रोसेस, जो भारत का जो न्यायिक प्रोसेस है उसको पूरा करते हुए। अब हम, धर्मांश फाउंडेशन ये करता है कि इट इज एन इंटरफेस बिटवीन दी हिंदू समाज एंड द हिंदू वर्कर। हिंदू समाज को पता नहीं कि धरती पर वॉरियर कौन है। जो वॉरियर बेचारा है वो इतना उसके पास इतने रिसोर्सेज लिमिटेड है कि वो किससे जाके पैसा मांगे। ज्यादातर लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है जो स्ट्रीट पे लड़ रहा है। तो हमने बीड़ा उठाया कि धनी हिंदू को हिंदू वॉरियर से कनेक्ट करेंगे। एक सेंट्रल कोर जेनेरिक फंडिंग मैकेनिज्म भारत के अंदर हिंदुओं का होगा, जैसे हमारे विधर्मियों का है, सबका है। ये सब सत्ता में ना होते हुए भी सत्ता में है। कैसे हैं? हमारी आंखें फूट चुकी हैं, हमें दिखता नहीं है। वो इकोसिस्टम है उनका, इकोनॉमिक इकोसिस्टम है भाई वो। तो हिंदुओं का इकोनॉमिक इकोसिस्टम धर्मांश फाउंडेशन है। और हमारी आशा है कि 120 करोड़ हिंदुओं में से 119 करोड़ IPL, बॉलीवुड, थीम पार्टीज, फॉरेन वेकेशंस, मालदीव, बच्चे को आईवी लीग में पढ़ाना है, मालदीव जाना तो बहुत आवश्यक है, उसमें लगे रहे। 1 करोड़ हिंदू यदि 100 रुपये महीने का धर्मांश देते हैं, मैं आंकड़ा दे रहा हूँ, देने वाले हमें लाख रुपए महीने का धर्मांश भी दे सकते हैं। 100 रुपये महीने का धर्मांश, 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए की महीने की फंडिंग आती है। तो इस भारत के हर शहर में एक वैभव सिंह को हम फंड कर सकते हैं। इस भारत देश के अंदर हम हर शहर के अंदर मिशनरियों के, इन माफियाओं के खिलाफ अपने संगठनों को पोषण दे सकते हैं। दिस इज अ सिंपल इकोनॉमिक वॉर इन विच धर्मांश फाउंडेशन इज जस्ट वन टूल टू गिव इकोनॉमिक पैरिटी टू द हिंदू समाज। जो हिंदू पीछे छूट गया है, धर्मांश फाउंडेशन उसकी तरफ एक सहृदयतापूर्ण, एक प्रेमपूर्ण हाथ बढ़ाकर उसे वो सम्मानजनक अवसर देने का एक प्लेटफॉर्म है कि तू भी हिंदुओं की मेन स्ट्रीम में ज्वाइन कर ले। दैट्स द मैंडेट ऑफ धर्मांश फाउंडेशन। हम इस वक्त धरती पर 37 प्रोजेक्ट्स फंड कर रहे हैं। लगभग 100 परिवारों को हर महीने हम, किसी को 3,000, किसी को 4,000, किसी को 5,000 रुपये महीने का एक आर्थिक सहयोग दे रहे हैं, ताकि वो मिशनरियों के चंगुल में ना फंसे, वो वेश्यावृत्ति करने पे बेचारी उस महिला विवश ना हो। आज एक 40 साल का एक व्यक्ति की, हिंदू व्यक्ति की एक्सीडेंट में डेथ हो जाए, मुझे बताइए उसके पास क्या फॉल बैक मैकेनिज्म है? परिवार सबसे पहले लूटने पहुंचेगा। पुलिस और कानून व्यवस्था आपको पता है, सोशल सिस्टम कोलैप्स हो चुका। अगर एक प्राइवेट जॉब करता है, जो आदमी 40,000 रुपये महीने कमाता था, बड़ी आनंद से अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहा था, पत्नी को खाना खिला रहा था, अपना खाना खिला रहा था, और उसके एक्सीडेंट में डेथ हो गई। अब मुझे बताइए वो परिवार कहाँ जाए? उसके मकान के लोन्स, उसकी गाड़ी का लोन, उसके बच्चों के एजुकेशन, उसके हेल्थ केयर, उसके बूढ़े माँ बाप का ध्यान, बताइए उसके बच्चों की क्या होगा? कल को अगर 15 लाख रुपए लेके मिशनरी उसके पास जाता है कि ये बाइबल भी ले और ये 15 लाख रुपए, तो फिर आप क्या दोष दे सकते हैं उस परिवार को कि उन्होंने कन्वर्जन क्यों किया? आप तो थे नहीं। हिंदू समाज तो मिसिंग इन एक्शन। जीसस ही सेवियर हुआ फिर जीसस ही सेवियर हुआ सॉरी, जीसस ही सेवियर हुआ। जीसस हुआ ना फिर सेवियर, तो फिर रोइए। फिर वो भारत टूटता है, कल को देश का विखंडन होता है, तो किस मुंह से आप उसे रोक सकते हैं? मैं सिंधी परिवारों को देख रहा हूँ दिल्ली में, जयपुर में और बॉम्बे के उल्लासनगर में, वो वीज़ा के चक्कर में वो धर्मांतरण कर रहे हैं। तो हमें एक इकोसिस्टम खड़ा करना पड़ेगा जहां उस पैसे की ताकत से हम हिंदू समाज के इंटरेस्ट को वॉच आउट कर सके। इफ मनी इज द नेम ऑफ द गेम, वी आर नॉट इन द गेम। सो धर्मांश फाउंडेशन इज एन अटेम्प्ट टू ब्रिंग अस इनटू द गेम, to get us into the game, and 5 to 7 years is the window. That's all the window you have. उसके बाद में तो आप ये वॉर लूज कर चुके होंगे। डेमोग्राफिक्स इस तरह से इन्वर्ट हो जाएंगी कि कोई हिंदू प्राइम मिनिस्टर बनेगा नहीं आपका, और एक बार जब हिंदू प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता
तो उसके बाद में वही होता है वक्फ बोर्ड एक्ट और पीसीटीवी बिल और वो जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल थी, अरुणा रॉय, जॉन द्रेस और वो क्रिस्टोफर जेफरलॉर्ड जैसे जो शत्रु हैं इस देश के, जो कर रहे थे वो वही करेंगे। आपने शत्रुओं के लिए अगर फील्ड खुला छोड़ा है तो फिर किस बात का रोना, फिर मिटिए जाइए। द वर्ल्ड इज वेरी क्रूअल प्लेस, इट्स नॉट अ जस्ट प्लेस। वो जॉन स्नो कहता है ना उसमें गेम ऑफ थ्रोन्स में, देयर इज नो जस्टिस इन दिस वर्ल्ड, नॉट अनलेस यू मेक इट, वी विल हैव टू मेक आवर ओन जस्टिस। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप आए और आपका समय मिला, और आशा करते हैं कि हम जल्दी सेकंड पार्ट भी करेंगे। जैसा आपने कहा कि यस, कुछ समय बाद जब ये सीए इम्प्लीमेंट हो जाएगा, हाँ, तो उसके ऊपर भी हम करेंगे कि कितना असरदार रहा और ग्राउंड पे कितना इफेक्टिव हुआ और उससे क्या भला हो पाया हिंदुओं का, जो पाकिस्तानी हिंदू है। मैं इस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर लेता हूँ ये बताने के लिए कि 3 मेरे एजेंडा हैं। क्या पता जीवन रहे न रहे, मैं 3 विचार तो छोड़ दूँ जी। भारत का हिस्ट्री करिकुलम चेंज करना पड़ेगा, हम भारत की सड़कें जाम करेंगे। दूसरा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से हम रुकने वाले नहीं हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश के 2.5 करोड़ हिंदुओं को भारत में लाना पड़ेगा। तीसरा, कश्मीर में पनून कश्मीर की स्थापना करनी पड़ेगी, हिंदू होमलैंड हमें चाहिए वैली के अंदर। कैसे होगा हमें नहीं पता। ये 3 मांगों के साथ में हम चाहे वील हिट द स्ट्रीट्स ऑफ भारतवर्ष, बट पहले मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बना दो। थैंक यू सो मच।